वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी तक हम सभी ने स्वाध्याय किया कि योगेश्वर जब कोई साधक अपने गुरुदेव की शरण में आता है तो उसका उद्धार हो जाता है। किस भाव से एक शिष्य को गुरुदेव की शरणागति में आना चाहिए, तो इन सभी हमने जो किस भांति से एक शिष्य गुरुदेव की शरण में आए, इन सभी भावों का हमने श्रवण किया, स्वाध्याय किया। तो आइए सज्जनों, इसी क्रम में हम आगे योगेश्वर जी जो बता रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता इस स्वाध्याय में स्वागत है। तो अब हम स्वाध्याय करेंगे इसी क्रम में आगे। अभी तक योगेश्वर जी ने जो बताया हमने उसको अच्छी प्रकार से सुना, अपने जीवन में भी आचरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में योगेश्वर जी और अपने सभी साधकों पर कृपा वृष्टि बरसाते हुए और क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं योगेश्वर जी। हे अर्जुन, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। इस श्लोक के माध्यम से योगेश्वर जी प्रत्येक मनुष्य को एक आश्वासन दे रहे हैं। एक जब कोई मनुष्य हताश निराश हो जाए क्या करना है, तो फिर योगेश्वर जी उसको एक आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन क्या है? योगेश्वर जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस संसार में अगर कोई मनुष्य जाने अनजाने में न करने योग्य कर्मों को किया हो, अर्थात कहें एक दृष्टि से पाप युक्त कर्मों को किया हो, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं लेकिन अभी क्या हुआ कि कोई घटना ऐसे जीवन में घटी या फिर किसी साधु का संग किया, किसी सज्जन पुरुष का संग किया, तो उस संग से क्या हुआ कि उसके अंतःकरण में जो अभी तक वो पाप कर्म करता आ रहा था, उन पाप कर्मों को छोड़ने की इच्छा प्रबल जागृत होगी। देखो सज्जनों, एक हमारा प्रारब्ध होता है, एक हमारा पुरुषार्थ होता है। प्रारब्ध में अगर हमने बहुत ही पाप कर्म कर रखे हैं तो वो जो प्रारब्ध है वो हमें इस वर्तमान जीवन में भी पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन एकदम से किसी के जीवन में ऐसा घटेगा नहीं कि जो मनुष्य पाप युक्त कर्म कर रहा है, अधर्म युक्त कर्म कर रहा है, कैसे एकदम से वो भगवान की शरणागति में आ जाएगा। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो, इंसान को जब कहीं जीवन में ठोकर लगती है, जब किसी संत की कृपा होती है,
गुरुदेव की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो कहते हैं तब उनकी कृपा से ऐसा होता है, उसको अपने जीवन का ज्ञात हो जाता है कि वो जीवन में क्या कर रहा है। अरे ये मैं क्या करने के लिए आया था, क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन तो अभी तक ऐसे ही बीत गया है। ऐसे बहुत से मनुष्य हैं अभी भी, ऐसा लगता है कि जीवन वैसे चल रहा था जैसे पशुओं को चल रहा होता है उस भांति ही। हालांकि पशु तो इतना तो है कि वो कोई अधर्म युक्त कार्य नहीं करते, पाप युक्त कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपना प्रारब्ध है, जो उनका भूत में जो अपना करके आए हैं पास्ट पिछले जन्म में, उसका भोग रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य तो इतने अनमोल जीवन को प्राप्त कर भी वह जब पाप युक्त कर्म करता है, और मान लो जैसे कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ, किसी सत्पुरुष का सानिध्य मिला भगवान की, गुरुदेव की अटूट कृपा से, या कोई जीवन में ऐसी घटना घटी तो मनुष्य जागृत हो जाता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं दिखाई देता कि मैंने तो, क्योंकि उसके मन में कुंठा है, बहुत सारे भाव भरे हुए हैं, क्या कि मैं तो इतने सारे पाप कर चुका हूँ, मेरा तो कौन उद्धार करेगा, मेरा क्या होगा। तो देखिए सज्जनों, आज उसका ये श्रीमद् भगवद गीता आपको आश्वासन दे रही है कि कोई नहीं, अभी तक जो किया है उसको भूल जाओ, लेकिन अब आपने अगर निश्चय कर लिया है कि इससे आगे मुझे सत्पथ पर ही बढ़ना है, कल्याण के पथ पर बढ़ना है, अपने आत्म उत्थान के पथ पर बढ़ना है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं उठो। तो कहते हैं ना कि जब जागे तभी सवेरा, तो गीता जी भी यही कह रही है। वैसे तो जीवन में कभी ऐसे कर्म करने नहीं चाहिए, लेकिन हो भी जाए तो, लेकिन मनुष्य को किसी स्थिति की वश, किसी घटना के वश अगर वह उसका अंतःकरण सचेत हो जाए, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं हे मनुष्यों, हे साधकों, सुनो कि इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगर आपने जितने भी कर्म किए हैं, लेकिन अगर अभी यह निश्चय कर लिया है कि अब इसके आगे नहीं करेंगे, तो कहते हैं तो कितना भी पापी से पापी मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य के जितने उसने पास्ट में किए हुए कर्म इतने उसके बाधक नहीं होते, लेकिन अगर वर्तमान में वो करना छोड़ दे पाप कर्मों को, तो उसके लिए एक कल्याण का मार्ग खुल जाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, तो इसी श्लोक को हम शब्द से देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि अपि चेतसि पापेभ्य, कि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, कि एक तो होता है पापी, और एक पापियों में पापी की जिसने बहुत उत्कृष्ट मात्रा में इसने अपने जीवन में अधर्म को किया है, न करने योग्य कर्मों का पालन किया है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं हे सज्जनों सुनो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन में अब सचेत हो गए हो तो सुनो, अब क्या करो, आप ज्ञान रूपी जो आप गुरुदेव की शरण में जाओगे, सत्पुरुषों के, महापुरुषों के शरण में जाओगे, जो आपको वो ज्ञान देंगे, तो उस ज्ञान रूपी नौका में आप बैठकर तर जाओगे। जैसे एक मनुष्य को एक भव पार करना हो, एक नदी, एक तालाब पार करना हो, तो क्या करना होता है, नाव में बैठना पड़ता है। ऐसे ही ये संसार रूपी एक भव है, एक सागर है, इसको पार करना है, और वो भी कैसा है, पाप रूपी। तो उसको कैसे पार करें, तो कह रहे हैं कि आप गुरुदेव की शरण में आकर, भगवान की शरण में आकर अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है जीवन में, तो फिर आप उस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर इस जो पाप रूपी जो कर्म है उनसे ऊपर उठ जाओगे, और जो आपका कल्याण का मार्ग है वह पुनः प्रशस्त हो जाएगा, पुनः खुल जाएगा। क्या हमको कभी ऐसे लगता है कि वास्तव में ऐसा होता है? ऐसा अवश्य होता है कि अगर आपने अब सोच लिया है, जीवन में निश्चय कर लिया है, देखो एक तो होता है कि प्रायश्चित कर रहे हो कि नहीं अब ये हमें नहीं करना, और फिर जीवन में पक्का निश्चय कर लिया, तो उसके लिए अब भाई किस मार्ग में चलना है, इसके लिए किसी की शरण में तो जाना पड़ेगा। या तो गुरुदेव की शरण में जाओ, या किसी सत्पुरुष महापुरुष की शरण में जाओ कि आगे जीवन में अब किस रास्ते को अपनाना है। तो देखो एक मुख्य बात योगेश्वर जी ने अवश्य कही कि ये सारी कंडीशन है, ये जो स्थिति कैसे आती है किसी मनुष्य के जीवन में कि वो एकदम से एक ऐसे मार्ग पर चल रहा था, लेकिन अब अच्छे मार्ग पर उसकी भावना मन में, अंतःकरण में जागृत होगी, कैसे? तो कहते हैं जीवन में कोई घटना घटती है, या फिर किसी सत्य पुरुष का सत्संग मिलता है, उसका संग मिलता है, कोई ऐसी एक मुखार बिंद से उनके एक ऐसा वाक्य निकल जाता है जिसको सुन मन झकझोर जाता है और वास्तव में उससे पूर्ण रूप से हटना चाहता है। तो योगेश्वर जी भी वही कह रहे हैं। तो इसमें निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए भगवान के पथ पर आगे बढ़ो।
तो हम एक प्रश्न कर रहे थे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। जो श्रीमद् भागवत एक संपूर्ण हमारा जो एक ग्रंथ है वह इसी पर ही, यहाँ से ही प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होता है देखिए, हम सभी को ज्ञात है जब इस महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने राज्य किया। उसके पश्चात क्या होता है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले जाते हैं। जो अपने स्वधाम जा रहे होते हैं, चले जाते हैं, तो माता कुंती का भगवान श्री कृष्ण की प्रति अटूट भक्ति थी। तो वो भी उनकी इस अपने स्वधाम जाने के बाद वो भी उनकी विरह में अपने देह को त्याग कर देती है। उसके पश्चात पांडव भी सोचते हैं कि अब इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। शांति की खोज में वह पांडवों और द्रौपदी सहित सब स्वर्गारोहण के लिए पर्वतों की ओर निकलते हैं, अर्थात अपने मन को पुनः पवित्र करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पर्वतों की ओर जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो अब राजपाट पूरे एक पृथ्वी के अखंड राजा युधिष्ठिर जी अब कौन संभाले? तो क्या हुआ, परीक्षित जी हैं, बहुत छोटे थे, उन्हीं को किसी सेनापति को सौंप के और उन्हीं को ही उस राज्य का राजा बनाकर, बहुत छोटे थे और पूरे भारत अखंड राज्य का एक राजा बनाकर चले गए और पर्वतारोहण करने के लिए। जब चल ही रहे थे तो युधिष्ठिर जी कुछ वाक्य बोल के जाते हैं परीक्षित जी से। हालांकि परीक्षित की आयु बहुत छोटी होती है, अल्प आयु होती है, लेकिन क्या कह के जाते हैं कि बेटा कभी चाहे कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, अगर वो शरण में आ जाए ना, तो कभी भी उसकी शरणागति को ठुकराना नहीं, अर्थात उस शरणागत हुए मनुष्य को क्षमा कर देना, क्षमादान देना। और दूसरा, एक तो पाप करना संसार में बहुत ही गलत बात है, और दूसरा सबसे जो बड़ी बात है, हम पाप स्वयं तो नहीं कर रहे, लेकिन कोई जो पाप कर रहा है उसको देख रहे हैं तो कहते हैं युधिष्ठिर उससे भी हमें पाप लगता है, तो वह भी नहीं देखना है, अर्थात उसका भी निराकरण करना, उसको भी हटाना है। इन्हीं वाक्यों को बोलकर युधिष्ठिर स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। समय आता है, परीक्षित जी बड़े होते हैं और बहुत ही कुशलता पूर्वक अखंड एक पूरे अपने भारत का वह शासन कर रहे होते, बहुत ही कुशलता पूर्वक धर्म युक्त शासन कर रहे थे। एक बार दिग्विजय की यात्रा के लिए निकले हुए थे और यात्रा में निकलते हुए उन्होंने क्या देखा कि एक गोमाता है, गोमाता रो रही है और उनके ही साइड में एक बैल है जो केवल एक पैर पे खड़ा हुआ है। तो परीक्षित जी व्याकुल होते पूछते हैं, हे माता, क्या आपको क्या चारा नहीं मिला, क्या है, क्यों रो रही हो? तो वो गौ माता और बैल कोई और नहीं थे, गौ माता एक पृथ्वी माता थी, बैल धर्म था। तो वो बताते हैं कि इस पृथ्वी पे सत्यम, दया, धर्म, शौच, ये जो सब थे अब थोड़े नष्ट से हो रहे हैं। इस कारण से काल का जो कलयुग का प्रभाव अधिक बढ़ रहा है, इसलिए बहुत ही कष्ट में थे गौ माता। तो ये एक रूप दिखाया गया है कि जैसे कि गौ माता रो रही है और एक बैल जिसके केवल एक ही पैर है उस पर खड़ा हुआ है। परीक्षित जी पूछते हैं कि आपकी दशा किसने की, मुझे बताओ, मैं दंड दूंगा। वार्तालाप चल ही रहा था, तभी देखते हैं कि एक मनुष्य है, कृष्ण काष्ण वस्त्र धारण किए हुए है और हाथ में एक तलवार है और जो एक पैर बचा है उसको भी काटने के लिए दौड़ा हुआ आ रहा है। तभी परीक्षित जी सावधान करते हैं और बोलते हैं कि पहले आपको मेरे सामना करना होगा, आप हो कौन? जब ये प्रश्न किया तो उत्तर दिया कि मैं कलयुग हूँ। परीक्षित जी पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? तो कहते हैं कि मेरे को आपके राज्य में स्थान चाहिए। परीक्षित जी बोलते कि देखो यहाँ तो आपका कोई स्थान नहीं है, आप अन्यत्र जाकर कहीं और वास करो। कलयुग को बोलते हैं। कलयुग बोलता है कि मैं कहाँ जाऊँ, सर्वत्र तो आपका ही राज्य है, अर्थात उस समय एक अखंड भारत था, तो उस पूरी पृथ्वी का राज्य परीक्षित जी कर रहे थे, तो मैं कहाँ जाऊँ? परीक्षित जी मारने के लिए उद्यत थे कलयुग को, लेकिन कलयुग शरणों में पड़ जाता है। जैसे ही शरणों में पड़ता है तुरंत परीक्षित को अपने पितामह की बात याद आ जाती है कि बेटा कभी भी किसी भी पापी व्यक्ति को भी आप उसकी शरणागति को ठुकराना मत, माफ कर देना। तो जैसे ही अपने पितामह की बात याद आती है तो परीक्षित जी उनको छोड़ देते हैं, पर कहते हैं कि देखो इस राज्य से तो आपको जाना पड़ेगा। तो बोलते मैं जाऊं कहाँ, सर्वत्र तो आपका ही वास है, लेकिन रहना तो मुझे यही है।
तो कहते हैं ठीक है, मैं आपको 4 स्थान देता हूँ जहाँ आपको वास करना है। द्यूतम स्त्रियम शूनपानम, कहा कि इन 4 स्थानों पर आपका वास रहेगा। तो कलयुग बोलता है कि देखो महाराज, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसमें तो मेरा पहले से ही वास है। जो आप बता रहे हैं, जहाँ द्यूत क्रीड़ा है, जहाँ मदिरा का पान किया जाता है, जहाँ अपवित्रता है, इत्यादि स्थानों पर तो मैं पहले से ही वास करता हूँ, मुझे तो और कोई नया स्थान चाहिए। परीक्षित जी बहुत सोचते विचारते हैं, क्या करें अब, आप मेरे राज्य में रहोगे, मैं स्थान दे भी दूं तो आपका मतलब अब मेरे इससे करने से मेरे क्या लाभ होगा। कलयुग का प्रभाव तो इतना होता है कि मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। तो कलयुग बोलता है कि देखो मेरा एक है, काल बोलता है कि मेरा एक अवश्य गुण है, मेरे सारे अवगुण हैं, लेकिन मेरा एक गुण है। क्योंकि देखो क्या बता रहे हैं कि मैं, अगर कोई मनुष्य इस कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करेगा तो वो भव पार तर जाएगा, उसके सारे बंधन छूट जाएंगे। तो ये बात सुन के परीक्षित जी को लगता है कि चलो, क्योंकि देखो जो सज्जन पुरुष होते हैं वह जो अभद्र पुरुष हैं, जो पापी से पापी मनुष्य, उनमें भी कोई ना कोई गुण देख लेते हैं। तो परीक्षित जी ने भी वही देखा कि वास्तव में बात तो ठीक कह रहे हैं। जैसा कि पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, तुलसीदास, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। वही बात कहा कलयुग ने कि देखो इस कलयुग में जो मनुष्य भगवान के सहारे रहेगा, जो मनुष्य गुरु के सहारे रहेगा, जो मनुष्य कल्याण युक्त कर्म में लगा रहेगा, तो वहां मेरा प्रभाव नहीं होगा, वहां से तो मैं बिल्कुल दूर हूं। तो इसलिए हे राजन, मैं आपकी शरणागत हूं, मुझे कहीं तो स्थान दीजिए। बहुत ही विचार करते हैं परीक्षित जी, तो एक उनको स्थान सूझता है। तो कहते हैं ठीक है, 4 स्थान तो पहले से भी है, एक और स्थान 5वां दे देता हूं कि जहां अनीति पूर्वक धन कमाया जाता है, शास्त्र विरुद्ध जहां धर्म का अर्जन किया जाता है, वहां भी तेरा वास होगा। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित चल पड़ते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन महाराज परीक्षित अपने जो दादा परदादा के जो खजाने थे वहां जाते हैं। वहां क्या देखते हैं कि बहुत ही सुंदर एक मुकुट है, रत्नों से जड़ा हुआ, बहुत ही मनमोहक लगता है। और तो आज राजा को तैयार होना था, तो राजा सोचता ठीक है, कल हम इसी को धारण करेंगे, और उस मुकुट को ले जाते हैं। अभी तक जो राज्य किया परीक्षित जी ने बहुत ही धर्मयुक्त होकर किया है। भगवान श्री कृष्ण की बात कहें तो जो अभी एक धर्म, युधिष्ठिर की बात कहें तो जो एक धर्मयुक्त जो राजा है वो परीक्षित जी हैं। बहुत ही कुशलतापूर्वक, बहुत ही अच्छी प्रकार से राज्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन मन में एक दिन इच्छा आई कि बहुत ही अच्छा, जब खजाने में जाकर देखा बहुत ही अच्छा एक मुकुट मिला, उसको उठा कर लेके आए। और जैसे ही प्रातःकाल तैयार हुए, वो मुकुट अपने सर पे धारण कर लिया। और जैसे ही धारण किया, कलयुग भी उनके मुकुट में प्रवेश हो गया। कैसे? क्योंकि देखो स्वयं परीक्षित ने कहा था कि जहाँ अन्याय पूर्वक, अनीति पूर्वक जहाँ धन का अर्जन किया जाएगा, वहाँ आपका वास होगा। जो एक वाक्य कहा था, उस वाक्य को भूल चुके थे। क्योंकि जो आज मुकुट जो पहना है परीक्षित जी ने, वो मुकुट सामान्य, अर्थात कहें वो कैसा है, वो मुकुट जरासंध का है। और जरासंध के बारे में हम सभी जानते हैं, कितना अधर्मी था, कितना पापी था, लोगों को सता कर वह अपने राज्य का पालन करता था। तो वहां तो कलयुग का प्रभाव था ही। तो उस मुकुट में कलयुग का प्रभाव था, कलयुग थे। तो जैसे ही राजा परीक्षित ने उसको अपने सर पर धारण किया, तुरंत ही कलयुग प्रकट हो गए। अर्थात क्योंकि कहते हैं जैसे काल तो क्या करता है, विपरीत चलाता है। जैसे ही धारण किया, बुद्धि विपरीत होगी। और इसको भूल चुके थे कि मैंने एक वचन दिया था कलयुग को कि जहाँ अन्याय, अनीति पूर्वक धन का अर्जन होगा, वहां आपका वास होगा। ये भूल चुके थे, इसलिए क्या हुआ, कलयुग उनके मस्तिष्क पर आ बैठे। और हुआ क्या, अभी तक कभी आखेट नहीं किया था,
धर्मयुक्त राज्य का पालन कर रहे थे, कभी किसी को सताया नहीं था, सभी जीवों से बहुत ही अच्छे प्रकार से एक दयापूर्वक भाव से राज्य का पालन कर रहे थे। जैसे ही मुकुट धारण किया, मन में इच्छा हुई कि आज आखेट किया जाए। आखेट की भावना से चलते गए चलते गए चलते गए, और प्राचीन काल में तो वन होते थे, इतने घने घने वन होते थे कि अगर वहाँ पर मनुष्य चले जाए तो फिर निकलना भारी हो जाता है। तो ऐसे ही आखेट करते 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 बहुत दूर महाराज परीक्षित चले जाते हैं। इतने दूर चले जाते हैं कि संध्या काल हो जाता है, वहाँ से आने में बहुत रात हो जाएगी, इसलिए क्या सोचते हैं, बहुत श्रांत हो जाते हैं, भूख प्यास तड़पाती है। आखेट करते करते संध्या काल हो जाता है, सूरज छिप रहा होता है, रात्रि होने को हो रही होती है। उस समय श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाते हैं। सिंह ऋषि से आश्रम में जाते हैं, देखते हैं कि संध्या काल था। ऋषि श्रृंगी अपने संध्या में मग्न थे, भगवान के ध्यान में बैठे हुए। जितने भी और अन्य साधक थे सब अपना ध्यान तपस्या कर रहे थे। जैसे ही परीक्षित वहां गए, देखा कोई भी उनके सम्मान में उठ नहीं रहा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव था, कलयुग मस्ती से बैठा हुआ है और वो तो विपरीत कार्य करवा ही रहा है उनसे। आखेट की भावना मन में उत्पन्न की। अब देखिए क्या भावना मन में आई कि कहा कि राजा तो एक भगवान के तुल्य होता है, प्रजा के लिए तो भगवान उनका राजा ही होता है, और ये लोग, मैं आया हूँ, उठ नहीं रहे हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि। ऐसी मन में भावनाएं उत्पन्न हुई। तो अब आगे चल के हम देखेंगे, अब आगे आज की जो हमारा जो स्वाध्याय क्रम है, इसी को हम यहीं पे विश्राम देते हैं कि हम देखेंगे कि आगे जब ये मन में भावना आई कि कोई भी उनके सम्मान में नहीं उठा, तो यहीं से अब उनसे एक पाप कर्म हो जाता है। वो क्या पाप कर्म होता है, क्या ऐसा कर देते हैं जिससे कारण उनको एक श्राप मिलता है, वो क्या श्राप मिलता है, उस सभी को हम कल स्वाध्याय करेंगे। तो आज हम सभी योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।